पहले बेलन ए का आयतन निकाल लीजिए। हाँ। क्या लगाइएगा फॉर्मूला? पाई r1² h1। चूंकि हमने पहले बेलन का त्रिज्या क्या माना? r1, दूसरे बेलन का ऊंचाई क्या माना? h1। और पाई का वैल्यू कितना रखना है बता दो? 22/7। r1 कितना आ गया है? 7/2। तो इस पे स्क्वायर है, देख रहे हो? हाँ। स्क्वायर का मतलब हो रहा है कि इसको 2 बार लिखना है। 2 बार लिख दिए। हाँ। और h1 कितना दिख रहा है? 14। तो 14 लिख दीजिए। और अब बताइए कुछ कटेगा? कैसे नहीं कटेगा? 7 नीचे है और 7 ऊपर है, तो 7 एकम 7 तो कट गया। क्या ये 2 से ये 14 नहीं कटेगा 7 बार में? कटेगा। क्या ये 2 से ये 22 नहीं कटेगा 11 बार में? हाँ। कट जाएगा। तो अब जो बच गया उसको आप एक बार गुना कर लीजिए। देखिए 11 एकम 11 हाँ। और 11, और यहाँ कितना बच गया है? 7 और 7। 7 का पहाड़ा 7 पर लीजिए, 49 हुआ। 49। यहाँ 49 लिख दिए। हाँ। और ये 11 से गुना कर लीजिए। हाँ। अब 11 से गुना करना बहुत आसान है। देखो 1 से लिए 9, 4, पहला घर कट गया, फिर वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा देख लो ध्यान से। आएगा। अब 9 का 9 लिख लो। 9 और 4 13 हो गया, हाथ में 1, 4 और 1 5। कितना आ रहा है हम लोगों का? 539। यहाँ पे लिख दो 539 सेंटीमीटर क्यूब। बताया थे कि आयतन निकालिएगा तो क्यूब लिखना है। हाँ। बेलन बी का निकालो आयतन। फॉर्मूला वही लगाना है, पाई r2² h2। अच्छा यहाँ पे r2 क्यों लिए? क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या r2 ली हुई, दिख रहा है? हाँ। और यहाँ ऊंचाई क्या लिया है? h2। चलो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे बता दो? 22/7। r2 यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 7। स्क्वायर है ना इस पे, हाँ। तो 2 बार लिखेंगे। हाँ। 7 गुने 7, h2 7 है हाँ। तो 7 लिख लीजिए। अब देखिए कुछ कटेगा? काटो। अब तो कुछ नहीं कटना। 7 का पहाड़ा 7 बार 49। और कितना है? 22। तो 49 को करो 22 से गुना, बस इतनी सी बात है। हाँ। 49 का पहाड़ा 2 बार कितना होगा बच्चों? 49 का पहाड़ा 2 बार कितना होगा? 98। कितना होगा? 98। एक घर कट गया। हाँ। 49 का पहाड़ा फिर 2 बार, 98। 8 का 8, 9 8 17, 9 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 1078। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1078। ये सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या था कि कौन सा बेलन का आयतन ज्यादा है। तो कौन सा बेलन का आयतन ज्यादा है, ए बेलन का कि बी बेलन का? बी बेलन का। तो हम क्या लिखेंगे? बेलन बी का आयतन ज्यादा है। ठीक। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए? बेलन बी का आयतन अधिक है, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग को ये जांच करना है कि बेलन बी का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है या नहीं, या कम। तो हम फिर से क्या लिखेंगे? हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक बार फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला हाँ, 2πr/h। 2πr ब्रैकेट के अंदर r+h। जरा ध्यान दो, पहला जो बेलन है उसकी त्रिज्या हमने r1 मान के रखी है। हाँ।
तो यहाँ पे R1, हाँ यहाँ R1, ऊंचाई क्या मान के रखी है? वो H1 लगा दिए। अब पाई के वैल्यू कितना रखना है? 22/7। R1 कितना है? 7/2 R1 फिर से कितना है? बटा 2 और ऊंचाई कितनी है? 14। देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, जरा काटिए इसको। 7 से 7 कटेगा, हाँ और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। हाँ अभी ना ब्रैकेट में यहाँ देखो प्लस है और ये 14 है, तो ये नहीं कटेगा, प्लस वाला में नहीं कटता। प्लस वाला में नहीं कटता। अब यहाँ हम लिखेंगे 22। अब ये तो कटेगा नहीं, इसको जोड़ना पड़ेगा। हाँ कैसे जोड़ेंगे? तो हमने ले लिया एलसीएम। 2 का पहाड़ा एक बार से कट जाएगा 2, हाँ यहाँ 7 ही आएगा, और ये 2 1 से डिवाइड होगा ना, 2 तो 2 बार में जाएगा, और 2 से गुना कर दो 28। ये ब्रैकेट बंद। 22 लिखो अभी, और इसको जोड़ दो 28 और 7 को, कितना आएगा? 35 आ जाएगा। हाँ और 2 से इसको काट दो, कितना आएगा? 11। इसको फिर गुना करना है, लेकिन हमको बेलन बी का भी निकालना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे। हाँ और यहाँ पे R के जगह 2 रखना है, क्यों? चूंकि R2 लिया है, और H के जगह H2 रख देते हैं। 22/7 पाई का वैल्यू, और ये 2 गुना में रहेगा। R2 कितना निकाले थे देख के बताइए। 7। यहाँ पे 7 रखो, और H2 कितना है? अब देखो ये 7 से ये 7 काट दो, 22 और 2 गुना करके 44 लिखो। 7 और 7 को जोड़ दो, कितना हुआ? 14। 14 लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो कैसे गुना करना है? 11 से गुना करने का शॉर्ट ट्रिक सिखा दे? नहीं, शॉर्ट ट्रिक समझो। जब भी 11 से गुना करना हो तो आसान तरीका, पहला क्या है? 5। 5 का 5 लिख दो, 5 और 3 दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 8। 8 लिख दो, और 3 का 3 लिख दो। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आया। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 14 से गुना करना है, तो 14 का पहाड़ा 4 बार जानते हो कितना हुआ? 56। तो 56 का 6 लिखो। 14 का पहाड़ा 4 बार कितना हुआ? 56। और कितना हाथ में बचा था? 5 जोड़ो, कितना हुआ? 11। 61। तो यहाँ पर आ रहा है 616, यहाँ पर आ रहा है 385। तो किसका ज्यादा है? बी। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो हम लोगों से क्या पूछा था? जांच कीजिए कि बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा है। तो हम लिखेंगे हाँ, बेलन बी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। हो गया आंसर? हाँ। मिला लीजिए।